हेलो एवरीवन, डायबिटीज़ केयर सर्कल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता, डायबिटीज़ वेलनेस कोच। डायबिटीज़ के विषय में मैं आपको जानकारी देती हूं और आज का टॉपिक है मेरा कि ज़्यादातर डायबिटीज़ जो होती है वे किन लोगों में होती है। तो डायबिटीज़ जो होती है वो मेन जो होती है अपने जेनेटिक फैक्टर, अपने लाइफ स्टाइल और अदर हेल्थ कंडीशन के कॉम्बिनेशन के कारण होती है। जेनेटिक फैक्टर मतलब जैसे कि हमें हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं जिनको डायबिटीज़ होती है। अगर जिन परिवारों में डायबिटीज़ की समस्या किसी एक पर्सन को भी होती है तो वो आगे जाकर दूसरे पर्सन को भी होने की संभावना होती है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक फैक्टर के कारण ये हमें डायबिटीज़ हुई है, जिसे हम अनुवांशिक भी कह सकते हैं। एंड जो अपने लाइफ स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल के कारण भी हमें डायबिटीज़ होती है, जो कि हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस ना करके अपने खान पीन में सुधार ना करके डायबिटीज़ की समस्या को उत्पन्न करते हैं। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, बैलेंस डाइट को चेंज कर लें, तो हम इससे निजात भी पा सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ होने के जो चांसेस होते हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, ओबिसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, और इसमें कुछ होते हैं जो एज के भी जो डायबिटीज़ के होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हमारी एज जो होती है 40 के ऊपर हो जाती है तो उसमें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और डायबिटीज़ एक क्या है, क्रोनिक कंडीशन है जिसमें जो हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं उसका प्रोडक्शन या यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, और जिसको ब्लड शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो इसके कारण लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं, विज़न लॉस हो सकता है, अपने नर्व डैमेज हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, समय समय पर मेडिकेशंस लेना चाहिए, ज़रूरत हो सकती है इसकी मेडिकेशंस की, इसको समय समय पर लेना चाहिए। और रेगुलर हेल्थ चेकअप आप ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। तो यही आपकी मेन जो समस्याएं हैं, इससे आप निजात भी पा सकते हो और अपने लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकते हो। इसके कुछ टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज भी बहुत से तरीक़ों की होती है, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज होती है, जैसे हम वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग करने के साथ साथ साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में जो भी कहना चाहिए कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट के कारण हमें जो हमारा ब्लड शुगर है वो थोड़ा लेवल में हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज जो होती है अपने डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। और इससे हमें, आप अगर बाद में भी पहले आप चेक करते हो, उसके बाद आप कंटिन्यू 5 से 6 दिन की आप 1 डेज़ की भी आप अगर रखते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो उसके बाद आप चेक करते हो तो उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आता है कि कितनी ब्लड शुगर लेवल है और उस टाइम कितनी ब्लड शुगर लेवल है। तो ये आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हो और अपने बैलेंस डाइट में भी आप सुधार ला सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप उसको हर प्रोडक्ट्स में जो आप खाते हो, जैसे आपका जो मेन डेली का जो होता है, मेन हम लोग क्या खाते हैं, चपातीस खाते हैं, राइस ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो डायबिटीज़ वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ग्लाइसेमिक जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेन राइस में, वीट में, जो राइस में ग्लाइसेमिक लोड होता है वो अपना 75 से 80% के होता है, एंड जो वीट में होता है वो 60 से 70% होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड शुगर होता है वो काफ़ी हाई लेवल में पहुंच जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अगर डाइट में जो ले रहे हैं, अपना रोटी ले रहे हो या फिर राइस ले रहे हो, तो उसका आप स्टार्ट कीजिए, उसका जो भी हिस्सा आप ले रहे हो, मान लो आप 2 रोटी खाते हो तो उसको 1 कर दो। चावल आप ले रहे हो आधी कटोरी, 1 कटोरी कर रहे हो, उसको आधा कर दो। जो भी आप क्वांटिटी में आप ले रहे हो जिसमें ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा हो, उसको आप अपनी लाइफ में कंट्रोल करिए। और जिसमें कोलेस्ट्रॉल जिस भी फूड में ज़्यादा होता है, उनको डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उसको उसमें कम मात्रा में खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो आप रॉ फूड जो होते हैं उसका यूज़ कीजिए। अगर आप जूस लेते हैं अपनी
लाइफ स्टाइल में, डेली लाइफ में जो भी आप लेते हो, या सैलेड का यूज़ ज़्यादा करिए। अगर आप खाली पेट खाते हो तो उसमें आप सैलेड का यूज़ कीजिए। मॉर्निंग उठ के सैलेड यूज़ कर सकते हो। खाली गर्म पानी पी के उसमें नींबू या शहद हल्का सा डाल सकते हो, उसमें आप उसका यूज़ कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कार्बोहाइड्रेटेड फूड्स जो होते हैं उसका कम यूज़ करें, और जिसमें हेल्दी फूड जो होते हैं, जिसमें फैट्स होती है, वो आप लीजिए। इससे क्या होती है, हमारी जो मसल्स होती है वो बिल्डअप होती है। और जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा कि जब टाइप टू डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं रिवर्सल किया जा सकता है। मतलब हम अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस, डाइट को बैलेंस करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। जो इंसुलिन का काम होता है वो जो भी हम ग्लूकोज होता है उसको सेल तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में हमको एनर्जी मिलती है। जब इंसुलिन ही नहीं बन पाता है, जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, जिसमें हमको इंसुलिन लेने की ज़रूरत होती है। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। अगर 2 टाइप्स की डायबिटीज़ है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हो, और जिससे आप लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप उसको रिवर्सल किया, आप उसको जड़ से ख़त्म भी कर सकते हो। इसमें ग्लाइसेमिक लोड जो होता है आप उसको कम यूज़ कीजिए। अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देते हो, अपनी जो डेली डाइट है उसमें आप शामिल कीजिए रॉ फूड। जैसे आप जूस पीते हो तो जूस ना पी के आप फलों को खाइए। जैसे आप सैलड खाते हो वैसे आप फ्रूट्स भी खाइए। उसमें रॉज होते हैं। रॉ से क्या होता है, हमारी जो अंदर की चिकनाहट होती है बॉडी की, वो भी हो जाती है। वो आपकी डायबिटीज़ के लिए क्या, वो आपकी हेल्दी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी हेल्दी लाइफ भी अच्छी होती है। और डायबिटीज़ का एक मुख्य कारण ये भी है कि जब आपका वज़न ज़्यादा हो जाता है, वेट आपका ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से भी आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका वेट में भी कुछ सुधार आएगा, जिससे आप खुद चेक कर सकते हो कि आपकी डायबिटीज़ में सुधार है और आपको अच्छा फील होता है। तो आप इसी चीज़ को डेली रूटीन में लाइए। और जिन जिन कारणों से आपको डायबिटीज़ के, जो मैंने बताया किन किन लोगों को होती है, तो मेन जो आपको मैंने ये भी बताया है कि लाइफ स्टाइल जिनकी होती है, लाइफ स्टाइल के कारण भी होती है, और अपना जो हमारी डाइट होती है उसमें उसके कारण भी होती है। जो हमारा खान पीन सही नहीं होता है, बाहर का हम खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, मैदा यूज़ करते हैं, वो होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कैलोरी वाले, कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी डायबिटीज़ बढ़ जाती है। और जिसमें हमारे जो बॉडी में बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं वो मरने लग जाते हैं। अगर हमारा डाइट सही नहीं है तो उससे बीटा सेल्स क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं, जिससे हमारा इंसुलिन नहीं बन पाता है। जब इंसुलिन नहीं बन पाता है तो हमारा ब्लड शुगर जो होता है वो हाई हो जाता है। तो मैं यही आपसे बोलना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को फॉलोज़ कीजिए। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक्सरसाइज कौन सी होती है और उसको कैसे करना चाहिए, हर एक एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगी आगे वीडियोस में, जिसमें आप उसको एक्सरसाइज को करके अपना वेट लॉस भी कर सकते हो, और अपने शुगर लेवल है उसको भी, ब्लड शुगर जो है उसको भी आप कंट्रोल में कर सकते हो। और फिर आगे आने वाली वीडियोस में बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली आगे की वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे।